फारूक, क्या हो गया तुम्हें? एहसास भी है कि क्या कर रहे हो? पहले ही बहुत कुछ हो चुका, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। मैं बता चुका हूँ कि मैं सैराब से शादी कर रहा हूँ, और क्या वजह चाहिए तुम लोगों को? क्या मतलब है सैराब से शादी कर रहा हूँ? बच्चों पे क्या गुजरेगी सोचा है तुमने? चलाक। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, और मुझे अपने फैसले लेने के लिए किसी से इजाजत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उस तस्वीर की वजह से और मीडिया में जो इतना शोर शराबा हुआ उसकी वजह से फैसला कर रहे हो ये? क्या वजह जानना आम है? बिल्कुल है, वजह जाननी है। देखो, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है तो चुप हो जाती हूँ मैं। मोहब्बत का नाम कोई भी इंसान लेगा तो उसका एहतराम करूंगी मैं, लेकिन इस तरह मैं उससे शादी करूंगा, समझ गए तुम? मेरी दोस्त हो तो मेरा साथ दो। क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो नाज? नाज, हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। तुम्हारे बाबा और मैं तुमसे प्यार करते हैं बहुत, मगर हम एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। काश मुझे तुम समझ पाती, यानी काश तुम्हारी आपा भी समझ पाती। जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो और तुम सही भी हो नाज, मगर ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो तुम नहीं चाहती नाज। अब इस पर अच्छे से गौर करना, ठीक है ना? अगर तुम अपने बाबा की शादी से खिलाफ हुई तो मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी यहाँ। प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, हत्ता कि दोबारा शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। अब जवाब दो मुझे प्लीज, क्या तुम अपने बाबा की शादी से खिलाफ हो? बेटा, वो एपेक बहुत खतरनाक औरत है, जहरीली। तुम सोच भी नहीं सकती वो फारूक को क्या कह के भड़का रही थी। वो हसद से मर रही है। फारूक ने क्या कहा? वो क्या कहेगा भला? कसम से वो आदमी बिल्कुल नहीं बहका। मगर मैं बता दूं, एपिक ऐसे नहीं बैठेगी। जल्द अज जल्द हमें इस काम को खत्म करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी मैं। ऐसा ही करूंगी। क्या तुम बताओगी नहीं कि हुआ क्या? बाबा और सराब शादी कर रहे हैं। क्या शादी कर रहे हैं वो? तुम उदास हो रहे हो या हैरान हो रहे हो जान? भला मैं उदास क्यों होगा? क्या पता, हो भी सकते हो उदास। सैराब के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ निशान। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या सुनना चाहती हो। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो जान, मुझे घबराहट हो रही है। जानकर तुम जानते हो, इंसान को अपने एहसासात छुपाने नहीं चाहिए। सैराब जब से यहाँ आई थी मुझे उसके बारे में कुछ परेशान कर रहा था। मेरी अम्मी जब जिंदा थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सैराब को ऐसा नहीं समझती थी मैं, लेकिन मेरी अम्मी के चले जाने के बाद वो औरत बिल्कुल बदल गई है। मुझ पर एक के बाद एक मुश्किल आ रही थी। उसका शुरू से यही एक मकसद था। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? सब कुछ देखने के बावजूद मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी जान। खुद को इल्जाम मत दो। बाज़ औक़ात इंसान भरोसा कर लेता है। उफ,
जान का भी मैसेज आया। निशान उसके साथ है। हाँ ठीक है, ठीक है, बाद में मिलते हैं। एपेक, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। समझती हूँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ फारूक की हर हरकत को। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सिराब तुम्हें जानती है इसलिए उसने ये सब किया। निशान अपनी जगह दुरुस्त है। तुम भी एपेक? मैं भी। फिर जहर उगल ही दिया तुमने। क्या कहा? फारूक के जहन को काबू करना चाह रही हो, ये कह रही। तुम चाहती हो मैं रास्ते से हट जाऊं? ये चाहती हो कि तुम्हारे रास्ते की रुकावट ना बनूं? यही मामला है ना? एक बात बताओ, तुम माँ बेटी ने कैसे काबू किया फारूक को आखिर? दरअसल जानती हूँ ये कोशिश से नहीं होता एपेक। ये मुकम्मल तौर पर एक अलग तरीकेकार है। हाँ, और इसे कहते हैं असल मोहब्बत। मोहब्बत? ये झूठ बेहतर है किसी और के लिए बचा कर रखो। जानती हूँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। खैर, तुम्हें खुदा हाफिज कहने आई थी। हाँ, वैसे जाते वक्त अपने लिए एक सोडा जरूर खरीदना। उससे हाजमा होगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रात को नींद ना आए। अल्लाह हाफिज। रुको जरा, मुझसे तरीके से बात करो वरना औकात याद दिला दूंगी। कहीं मेरा फोन आपके पास तो नहीं? मेरे पास तो नहीं है। मैं देखती हूँ। अरे एक मिनट, सैराब, मेरा फोन बाहर कमरे में रह गया, क्या मुझे ला दोगी वहां से? अरे ये खत्म हो गया। सैराब, क्या इसे फिल करके ले आओगी? क्यों नहीं? कितना अच्छा है। थोड़ा सा पनीर खा लो। अब तुम्हारे सामने वो सिराप नहीं जिससे तुम कुचल दो एपेक साहब। अंदर आ सकता हूं मैं? क्या तुम अपने बाबा से कुछ पूछना चाहती हो मेरी बेटी? नहीं तो? मैं जानता हूं तुम्हें इस बात ने सरप्राइज किया है, इसीलिए अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। क्या आप मेरी अम्मी से प्यार नहीं करते थे बाबा? जानती हूँ कि अम्मी अब हमारी जिंदगी में नहीं है, मगर आपने कहा था आप उनसे हमेशा मोहब्बत करेंगे। क्या आपने हमसे झूठ बोला? जितनी मोहब्बत मैंने तुम्हारी अम्मी से की है उतनी किसी से नहीं की, और हाँ, अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ। और सिराप पापा? वो मामला अलग है, शायद तुम कभी समझ पाओ। बस एक बात कह सकता हूं मैं, तुम्हारी माँ से प्यार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम यकीन रखो मुझ पे। ठीक है, तो फिर आपकी खुशी में राजी हूं मैं। सबका काम आसान हो साहिबान। सरदार, लगता है रात के खाने की प्लानिंग हो रही है, ऐसा ही है ना? आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। ये बताओ, क्या खाना तैयार है सरदार? अरे, लगता है आपको आज की ताजा खबर नहीं पता। कौन सी खबर? कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं।
घर का निजाम बदलने से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। जैसे जब घर की औरत बदलती है तो कुदरती तौर पर बहुत कुछ बदल जाता है। मैं समझाती हूँ। अब आप लोग जैसे चाहें घर में रद्द बदल कर सकते हैं। फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ। पर अब आप लोगों को ज्यादा नहीं झुकना है और मेरा आप लोगों से वादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप लोग ताबन करेंगे तो मैं हमेशा साथ दूंगी। मुर्वत, हम्म, पहले मुझे जानने दो कि किस बारे में बात हो रही है। किसकी बीवी, कौन सा निजाम, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरे पास से खुशखबरी है। फारूक साहब की शादी हो रही है। शादी हो रही है? क्या तुम यहाँ क्या हमारा मजाक उड़ाने के लिए आई हो? अरे भला मैं मुलाजिमीन के सामने क्यों मजाक उड़ाऊंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फारूक साहब सिराब से शादी कर रहे हैं। क्या? क्या? मेरे लिए कॉफी बनाओ आयशा। दूध ज्यादा डालना, कमरे में पहुंचाना। हाय, क्यों कॉल कर रहे हो तुम मुझे इस वक्त? तो तुम शादी कर रही हो? जी हाँ, और यही बेहतर है कि तुम इस वक्त मुझे कॉल न करो। अब तुम खुश हो सराब? तुम्हें इससे क्या जान? तुम्हें इससे क्या? हाँ, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं खुश हूँ, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा सराब, नहीं होने दूंगा मैं ये सब। देखो जान, तुम जानते हो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अपने रास्ते को अपनाओ, तुमसे गुजारिश है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, लिहाजा रुक जाओ। तुम किसी और का घर बर्बाद नहीं कर सकती, मैं ये नहीं होने दूंगा। आयशा, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, सर्व करो। यहाँ सब गर्मी में बैठे हैं। इसके बाद पानी भी ले आना। जल्दी करो लड़की, थोड़ा जल्दी। आप सब लोग एंजॉय करें, थोड़ा ठंडा पिए। फारूक साहब और सिराब साहिबा आते ही होंगे। मैं सिराब साहिबा की वालिदा हूँ। मेरा नाम मुर्वत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरी भी आप लोगों से मुलाकात हो गई। लिहाजा अगर आपके जहन में कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यकीनन उन्हें आकर पहला बयान देना चाहिए। तो एंजॉय करें ना, लुत्फ उठाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जान। शुक्रिया की क्या बात है, ये बताओ तुम ठीक हो अब? ठीक हूँ मैं, और कोई ऑप्शन नहीं है जान। रिलैक्स रहो निसान, संभालो खुद को। उसके बाद अपने बाबा से बात करना, यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। और सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। सहाफी वहाँ इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, आप जानती हैं। कौन से सहाफी? फारूक साहब और सैराब कुछ बयानात देना चाह रहे हैं मीडिया को। अब मुझे नहीं पता कि शादी की बात है कुछ और। क्या तुम जानती थी?
निशान, तुम ठीक हो ना बेटी? क्या आप वाकई ये करने जा रहे हैं बाबा? काश कि तुम मेरा साथ देती। उससे क्या होता बाबा? सब कुछ ठीक हो जाता क्या? समझ गया। मुझे लगा जान तुम्हारी सोच बदल देगा, लेकिन मैं गलत था। मुझे सिर्फ एक चीज बदल सकती है और वो है आपका फैसला। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं जरा सहाफियों से बात कर लूं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? उस वक्त बात करने को कुछ नहीं होगा। मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूँ। हो सकता है कि मुझे कुछ कहना हो निशान। आपसे अब कोई उम्मीद नहीं। क्या कर रही हो? हाँ, एक खानदान बन गए हो तुम लोग। निशान डियर, तुम भी हमारे साथ आओ ताकि खानदान लगे। कभी नहीं, तुमसे हमेशा बेजार रहूंगी मैं। निशान, बहुत हो गया, बाद में बात करेंगे। वो आ रहे हैं। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया फारूक साहब। शुक्रिया। आप सबको तकलीफ देने के लिए मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। दरअसल आप सबको इस वक्त यहाँ बुलाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बारे में इस वक्त बहुत सी गलत बातें और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो इसलिए हमने आप सबको सच बताने के लिए बुलाया है। सर, आप मैडम ने और मैंने शादी करने का फैसला किया है। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो फारूक साहब। शुक्रिया आप सबका। और अब तक हमारे बारे में जो खबरें सामने आई हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले बयान में भी कहा था। पहले जो खबर फैली थी उसके जवाब में भी आप खामोश रहे। खामोश रहने की कोई खास वजह थी? मिसाल के तौर पे आपके खानदान ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? मेरे खानदान में किसी को भी इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। हमें आपकी बड़ी बेटी नजर नहीं आई, क्या वो शरीक नहीं होगी? किसी मसरूफियत की वजह से वो शामिल नहीं हो सकी। क्या इसका कोई खास सबब है? क्या मतलब? उन्हें आपका बिस्सराब से शादी करने का फैसला मुश्किल हो रहा है कबूल करना। जैसा कि मैं पहले ही इस बात का जवाब दे चुका हूँ, हमारे खानदान में किसी को इस बात से एतराज नहीं है। समझ गया। ये कैसी बदबू है? घर से बदबू आ रही है। बदबू तो मुझे भी आ रही है। जाकर देखते हैं मैं कहाँ से आ रही है। इजाजत दीजिए। निशान, ये क्या कर रही हो? फारूक साहब नाराज होंगे। निशान, ये क्या कर रही हो? आपने कहा इंतजार करो तो बोर हो रही थी। तुम इन सबको क्यों जला रही हो? आपकी होने वाली बीवी के कपड़े और मैं इन्हें इस घर में नहीं देखना चाहती। बंद करो ये हरकतें। छोड़ो इन सबको। आप छोड़े बाबा। निशान, बहुत हो गया। सरदार, प्रेस वालों को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जो कुछ मैंने कहा है बस वही सच है। जी ठीक है, मैं समझ गया। निशान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? कोई ऑस्कर अवार्ड दे दो इन्हें। दुनिया की सबसे बड़ी अदाकारा आ गई है। निशान, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो? तुम इतना इसरार किस लिए कर रही हो? तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। तुम इसका फैसला नहीं कर सकते। निशान, तुमको मत करो बस ऐसा। करो। बस आप कर दे बाबा, बस कर जाए। एक दिन पहले कह रहे थे कि मेरी माँ से प्यार करते हैं और दूसरे दिन प्रेस के सामने इस घटिया औरत को प्रपोज कर दिया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं? बताएं मुझे, कहाँ गया आपका एहसास? आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं बाबा? कैसे लिया ये फैसला? तुम चलो मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। नहीं बैठना मुझे। खामोशी से चलो। बैठो गाड़ी में। कैसी जहालत वाली हरकत की है। देखो जरा, वो लड़की तो मामला बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पता नहीं कब तक ऐसा करेगी वो। ज्यादा देर नहीं, सबसे पहले इसका पत्ता काटूंगी, यहाँ से चलता करूंगी। चलो चलते हैं।
आ गया। क्या किया तुमने? वो क्या बात कर रहे थे? शादी वगैरह की बात कर रहे थे, वो भी अधूरी रह गई। क्यों? असल जहन्नुम अंदर थी, धमाकेदार खबर है मगर हम शाया नहीं कर सकते। फारूक गेंजर इजाजत नहीं देगा। कौन सी खबर? क्या हुआ है वहाँ? फारूक गेंजर की बेटी ने मिस सैराब के कपड़े जला दिए। मैंने वीडियो भी बनाई। एक दिन पहले कह रहे थे कि मेरी माँ से प्यार करते हैं और दूसरे दिन प्रेस के सामने इस घटिया औरत को प्रपोज कर दिया। बताए मुझे कहाँ गया आपका एहसास? आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं बाबा? कैसे लिया ये फैसला? इस लड़की पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। बदकिस्मती से या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये सब होगा कभी नहीं सोचा था। अल्लाह तो हिफाजत कर सबकी। उफ मेरे खुदाया, हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? निसान, जी निसान, क्या तुम सच बर्दाश्त कर सकोगी? आप कुछ भी कहते रहे, मुझे दिलचस्पी नहीं है। कहिए। तुम नहीं जानती मैंने क्या कहना है। इन सब के बाद क्या कहेंगे बाबा? कि मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है आपको। निसान, हरगिज ये बात दोबारा मत करना। मैंने बस तुमसे इतना सा कहा था कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, फिर हम बात करेंगे। क्या इंतजार करना इतना मुश्किल था? बाबा क्या वाकई संजीदा हैं आप इस वक्त? आप जानते हैं आपने मुझे किस हाल में डाल दिया है? मेरे बहन भाइयों को आपने किस तरह से मजबूर किया है? इतना सब करने के बाद क्या समझाने वाले हैं आप? हाँ बेटा, मैंने किसी को भी मजबूर नहीं किया है। तो बात सुनोगी तो समझोगी। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, देखो जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम किसी को नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे निसान, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। सैराब के साथ मेरी शादी हकीकी नहीं है। वो शादी सिर्फ एक दिखावा है। कैसे? मेरे और सैराब के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है। और आपको ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब सैराब मुझे मिली तो वो अपनी जिंदगी तबाह करने वाली थी, समझी? वो सब कुछ छोड़कर नामालूम जगह की तरफ जा रही थी। उसकी इज्जत नफ्स पूरी तरह से मजरूह हो गई थी। ये शादी उसकी इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तुम ही बताओ कि मैं और क्या करता। मुझे क्या पता? अब तक आपने जो कुछ भी किया है हमसे पूछकर तो नहीं किया ना? जो अब आप पूछ रहे हैं कि क्या करना है, हाँ जो ठीक लगे कर लीजिए। ठीक है निसान, उससे गलती हो गई और उसने इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सैराब समेत किसी को कुछ न पता चले, ठीक है? बस तुम कुछ वक्त के लिए इन सब चीजों को कबूल कर लो, यही चाहता हूँ मैं तुमसे। नहीं, मेरी समझ से सब कुछ बाहर है। यानी तुमने मेरी बात सुनी नहीं? बाबा मैंने सुन ली है आपकी बात, मगर मैं उस औरत के मकसद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और मैं इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करूंगी बाबा। मगर हाँ, अगर आपने एक बार कह दिया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो शायद मैं आपके इस फैसले में दखल अंदाज करूँ और उस औरत को कामयाब होने दूँ, मगर मैं ये शादी रोकूंगी बाबा। आप चाहते थे हम बात करें, हमने कर ली। हेलो एपेक आंटी, ठीक है मेरी जान, ठीक है आ रही हूँ मैं। ठीक है। एपिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेहते? मुझे डरा दिया तुमने, एहसास भी है? मुझसे दूर रहो तो बेहतर है। ठीक है, मैं दूर हूँ मैं दूर हूँ तुमसे और ये भी जानता हूँ कि तुम नाराज हो। इसीलिए मैं कुछ वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आया ताकि तुम पुरसुकून रहो। एपिक, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माफियों का कोई मतलब नहीं है। मेरी तुमसे एक दरखास्त है, मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हें कुदरत के बारे में खबरदार करना है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हारी इतनी अहमियत देने से मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम मुझे जो चाहे कह सकती हो, लेकिन बराए करम तुम थोड़ा मोहतात रहना। कुदरत कोई आम आदमी नहीं है। मैं फारूक की बदौलत उसको जानता हूँ। कुदरत बुरे काम करने वाला आदमी है। अंदाजा भी है क्या कह रहे हो तुम? देखो, ये मेरी तरह जुए खेलने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुदरत माफिया के साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बात कहाँ से निकलती? मेरे ख्याल में फारूक ने कंपनी में आग लगने का मामला उससे सौंपा था।
कुदरत आग लगने के मामले में क्या कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये मत देखो कि वो कितना अच्छा बोलता है और कितना अच्छा नजर आता है। होशियार रहो और अपना ख्याल रखो। एपिक, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर कुदरत को अपना हाथ थमाया तो तुम अपना बाजू खो दोगी। होश के नाखून लो, वो फारूक का दोस्त है। अगर ऐसा कुछ होता तो फारूक। वाह, क्या बात की है, फारूक का दोस्त है। क्या फारूक लगा रखा है। हर किसी को अखलाकियात का दर्ज देता है और अपने ही बच्चों की नैनी के साथ उस फारूक का अफेयर है। उसी की बात कर रहे हैं ना हम दोनों। औकात में रहो तुम। क्या हुआ? क्या तुम उसके असली चेहरे को कबूल करना नहीं चाहती? हाँ, क्या तुम मुझे आजमा रही थी एपिक? उसे भी आजमाया तुमने? ये फारूक और मेरे दरमियान की बात है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। मैं समझ गए? हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिन गुजार सकते थे,